रतनगढ़ में हाट कंपकपा देने वाली सर्दी से जनजीवन बेहाल है। वहीं कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात इतने दयनीय हैं कि लगातार 9 दिनों से कोहरा छा रहा है तथा सूर्यदेव के दर्शन दोपहर के बाद हो रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से आसमान से सुबह के समय ओस बरस रही है, जो फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। मौसम विभाग द्वारा एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी ओर कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में आमजन को खासा परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं तथा लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हर्ष पर्वत पर तो कश्मीर जैसा नजारा नजर आ रहा है। इतनी बर्फ जम गई और लोग घरों में दुबके हुए हैं और लोग जगह जगह अलाव ताप रहे हैं। 10 बजे तक कोहरा छाया रहता है, लेकिन फसल के लिए अच्छा मौसम है। रबी की फसल इससे अच्छी होगी, किसानों के लिए अच्छा है। रतनगढ़ स्थानीय ग्राम पंचायत नौसरिया में सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी दी तथा प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में सांसद कसवा ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने व पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे शिविरों में आमजन अधिकाधिक संख्या में लाभ लें और दूसरे वंचितों को प्रेरित करें ताकि योजनाओं का 100% लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग करें और वंचितों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दें। सांसद कसवा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। विकास अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को शिविर में शामिल 17 योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, राजकुमार सिहाग, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित, पंचायत शिक्षा अधिकारी मंजू कुलहरी, प्रगति प्रसार अधिकारी संजय पारेख, पंच सावरमल हुड्डा मंचस्थ थे। इस अवसर पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। सरपंच संतोष कंवर ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संचालन बनवारी लाल जहांगीर ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी देवेंद्र सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वर सिंह, शंकरलाल बरोर, सत्यनारायण सुथार, कानाराम खयालिया, हुणकवर, सुभाष भाटिया, रामतार मेघवाल, बनवारी लाल जहांगीर, शिवलाल बोरा, मोहनलाल बुडाडरा, अनिल कंवल, गिरधारी लाल, पवन काचवाल, पुरुषोत्तम लाल, अतुल मंगलहारा, सुमन जाट, पूजा कुमारी, नीतू वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हम रतनगढ़ तहसील के नौसरिया गांव में आए हुए हैं और नौसरिया के अंदर सभी किसानों को, गांव के नागरिकों को इसके बारे में बताने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार की 17 योजनाएं इन कैंपों के मार्फत से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो भी पात्रता रखते हैं उनको हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। स्कीम्स को एग्जॉस्ट का मतलब 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो हमारा, चाहे हमारा विश्वकर्मा योजना आई हुई है वो है, किसान सम्मान निधि वाली बात हो, उज्ज्वला योजना की हो, ऐसे अनेकों योजनाओं के बारे में पब्लिक एट को बताया है। रतनगढ़ तहसील हमारी ऐसी है जहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कम आता है, तो कृषि अधिकारियों को स्पेशल बताया कि किसान किन किन बातों का ध्यान रखे। हमने गाँव वालों से भी अपील करी है, युवाओं से स्पेशली अपील करी है, क्योंकि युवा जब तक वॉलंटियर के रूप में काम नहीं करेगा, लोगों को घरों से हम लेके नहीं आएंगे, हम जब तक योजनाओं का लाभ दे नहीं पाएंगे। और MY भारत एक नया पोर्टल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने निकाला है जिसमें हर यूथ अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। मैं पत्रकार महोदय आपके मार्फत से कहना चाहूँगा कि आप हर यूथ को इसमें जुड़वाने का काम करें, प्रचार प्रसार हो, बच्चों को पता लगे और MY भारत पोर्टल के ऊपर एक यूथ अपने आप को एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकता है और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो ही उसका गांव का एक पूरा गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ मिल पाएगा। हम योजनाएं ला सकते हैं, कैंप लग सकता है, पर पब्लिक एट लार्ज को, गांव को खुद को, इसीलिए पूरे प्रोग्राम का अध्यक्ष भी गांव के सरपंच को बनाया गया है। इस योजना को आगे बढ़ा रहे मोदी जी की गारंटी के रूप में एक सांसद होने के नाते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम जोड़कर इनका लाभ देने का काम किया जाए। और नौसरिया के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काफी लोग गाँव के आए हुए हैं, बड़े एक्टिव और जागरूक भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ रिजल्ट हमारे अच्छे निकल जाएंगे। गांव हुडीरा अगुणा में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा के पहुंचने पर स्वागत किया गया। सरपंच अनीता सोडा के नेतृत्व में विकास अधिकारी पवन शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, PO लालचंद, संजय पारिक, BDC बाबूलाल प्रजापत, ग्राम विकास अधिकारी तिलोक चंद, LDC राजूराम शिवरान सहित कई ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कृषि, महिला व बाल विकास, जिला उद्योग केंद्र, चिकित्सा व बैंकिंग विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव कर
डेमो देकर आधुनिक वैज्ञानिक आधारित खेती व कम पानी में फसल तैयार करने के तरीकों के बारे में बताया। शिविर प्रभारी पवन कुमार शर्मा व सरपंच सोडा ने राजकीय स्कूल के प्रथम व द्वितीय रहे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों एवं ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील की ग्राम पंचायत लाचरसर में शुक्रवार को पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कनिष्ठ सहायक ताराचंद जाखड़ ने बताया कि 3 परिवेदना राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई। जन सुनवाई में ग्राम विकास अधिकारी पीताराम बांगड़वा, कृषि पर्यवेक्षक प्रेमलता, पुष्पा स्वामी, किरण, विनोद देवी, भिवाराम, लीलूनाथ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 12 में मरकज मस्जिद के पास शुक्रवार को सीवरेज रखरखाव ड्रेनेज नेटवर्क के लोगों को जानकारी दी गई। अधीक्षण अभियंता आर डी गर्ग के निर्देशन एवं सहायक अभियंता ओपी बेरवा के मार्गदर्शन में उक्त वार्ड में जुम्मे की नमाज के बाद पार्षद प्रतिनिधि कयूम की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने ड्रेनेज परियोजना के लाभ बताते हुए कहा कि शहर में जहाँ जहाँ पानी भराव की समस्या है उससे शीघ्र ही निजात मिलेगी। सीवरेज घरेलू कनेक्शन से कोई भी घर वंचित नहीं रहे तथा स्नान घर व रसोई के नाले पर जाली जरूर लगाए। प्लास्टिक थैली का प्रयोग नहीं करने की सलाह भी दी गई। इस मौके पर आरजीआई कंपनी के मनीष कुमार नवल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुई कार्यक्रम में ज्योति दत्ता, मदन लाल कम्मा, रामगोपाल शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल व प्रधानाचार्य ताराचंद शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। प्रधानाचार्य सुनील महर्षि ने अतिथियों का परिचय करवाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें चम्मच दौड़ में हर्षिता सोनी, कुर्सी दौड़ में सरिता शर्मा, गुब्बारा फुलाना प्रतियोगिता में दुर्गा तिवाड़ी विजेता रही, जिन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता रामगोपाल ने बच्चों को संस्कारवान बनाने में मां की भूमिका पर प्रकाश डाला। अध्यापिका तारा कत्तक ने गीत की प्रस्तुति दी। कम्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज शर्मा, मुरलीधर प्रजापत, श्री कृष्ण सैनी, कार्तिक शर्मा, निरंजन सैनी, गोविंद कुमार, गजेंद्र कुमार जोशी, शुभकरण प्रजापत, ओम प्रकाश जोशी, शिवलाल, महावीर प्रसाद, सुरेश कुमार, भरत सिंह, दुष्यंत कुमार, जगदीश प्रसाद, माधव, अर्चना इंदौरिया, आरती शर्मा, अर्चना वर्मा, अनीता वर्मा, उमा चौमाल, राधिका हारिस, संतोष शर्मा, धनी चीना, संगीता प्रजापत, गायत्री शर्मा, संगीता आत्रे, पूजा शर्मा, रुक्मणी प्रजापत, मधु सुबाला, विनोद कुमार सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार तिवाड़ी ने किया। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने अपना 66वां जन्मदिन शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर विधायक ने जन सुनवाई भी की, जिसमें लोगों ने बिजली, पानी सहित कई समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान, कांग्रेस नेता दीवान सिंह भानीसरिया, अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, रामकरण जाट, राजेश लानिया, देवीलाल सांकला, चरण सिंह, रामवीर सिंह रायका, जसकरण गौड़, रोहित लाटा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव लोहा की स्कूल से जुड़े 3 लोगों का एक साथ शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर चयन होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य एवं सेवानिवृत्त सीवीओ कुलदीप व्यास ने बताया कि शारीरिक शिक्षण श्रवण प्रजापत लोहा की राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थापित है। वहीं सुबिता कड़वासरा व अनुसुईया इस स्कूल की छात्रा है, जिन्होंने हैंडबॉल खेल में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया था। स्कूल के ग्राउंड से जुड़े 3 लोगों का एक साथ सीधी भर्ती में ग्रेड प्रथम पद पर चयन होना बड़ी उपलब्धि है। लोहा के मैदान पर खेलकर ABCD सीखकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली अनुसुईया MGGS मानसरोवर जयपुर में व सुबिता कड़वासरा कुसुमदेसर में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत है। तहसील के गांव कनवारी की रोही में स्थित खेत में शुक्रवार को खेजड़ी छांगते समय 40 वर्षीय किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे सालासर अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बड़े भाई देवूराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल प्रेमचंद ने बताया कि कनवारी निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र रामूराम नायक शुक्रवार को खेत में खेजड़ी का पेड़ छांग रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे सालासर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेवाड़ी से बीकानेर जाने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति चूरू स्टेशन पर मृत मिला, जिसे जीआरपी पुलिस ने चूरू राजकीय अस्पताल की मोशी में रखवाया है। शुक्रवार को उक्त ट्रेन जैसे ही आसलू स्टेशन पर पहुंची तो कुछ सवारियों ने टीटी को आकर बताया कि सीट पर एक अज्ञात सवारी मृत अवस्था में पड़ी है। यात्रियों द्वारा सूचना मिलने पर बताए गए अनुसार जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त यात्री मृत अवस्था में मिला। सवारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि सिरसला हाट स्टेशन पर इसको इसी हालत में देखा था, जिस पर आसलू स्टेशन मास्टर को सूचना दी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई है। मृतक की लंबाई 5 फुट 8 इंच, रंग गेहुआ, कद काठी, दुबला पतला, सफेद दाढ़ी मूछ, सिर पर सफेद व काले बाल तथा जैकेट व पजामा पहन रखा है। गश्त के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी देशी शराब को जब्त किया है। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल गोवर्धन लाल मेजाप्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली, जिस पर पुलिस रतनगढ़ के गांव बिरमसर स्थित बस स्टैंड पहुंची तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति शराब को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान बिरमसर निवासी भरत कुमार ब्राह्मण के रूप में हुई, जिस पर पुलिस ने देशी शराब की 62 भवी जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में रोहित गोदारा के नाम से एक बार फिर से व्यापारी को फिरौती की धमकी मिली है। उक्त धमकी गढ़ के पास स्थित एमएसजी के मालिक सराफा व्यापारी सानमल सोनी को दी गई है। 2 दिन पूर्व धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। नेट कॉलिंग के माध्यम से दी गई धमकी में फिरौती मांगते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही डीवाईएसपी सतपाल सिंह व सीआई सुभाष बिजारणिया ने मौका मुआयना कर मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेकर जांच शुरू कर दी है। गढ़ के पास स्थित 65 वर्षीय ज्वेलरी व्यवसायी को मोबाइल पर 2 दिन पूर्व नेट कॉलिंग के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली, जिसमें उसने मदद करने के लिए कहा। मदद नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। व्यापारी ने वॉइस रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध करवाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। व्यापारी ने भास्कर को बताया कि धमकी में रुपयों का खुलासा नहीं किया गया है। शहर में इससे पहले पूर्व विधायक विनेश महर्षि को भी इंटरनेट के जरिए फिरौती मांगी गई थी। ठीक है साहब। खुद का नाम क्या बताया? रोहित गोदारा बता रहा है। रोहित गोदारा बताया। क्या कहा आपको उसने? मुझे कहा कि कुछ मदद कर दो मेरे साहब। मैं तो मजदूर आदमी है साहब, भाड़े में मजदूर सावरदेव ठीक है वो साहब। मैं तो मजदूर आदमी बाकी सारे का है नहीं, बोले देख ले वो ठीक है। कितने पैसे मांगे? पैसे को शियार में बात करें वो ठीक साहब। शियार बैठा बैठा ही तो शियार में बात करो। कब फोन आया आपके पास? मैं था कल 7 बजे आसपास। कल आप लिखा 1 तारीख ने 1 को फोन में मतलब फोन अटेंड फोन करो। हाँ साहब राम राम बोल ठीक है। रोज को मटफट रोज में काट दिया फोन। तो आपने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है क्या? मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ मुकदमा दर्ज करे। पुलिस प्रशासन ने पूरा कोऑपरेट किया। हाँ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार बहुत सहयोग करो, बहुत बढ़िया प्यार करो मार सके, बहुत बार अच्छी मतलब चेंज दे बारे बहुत धन्यवाद उनको। सुरक्षा की व्यवस्था लगा दी। क्या नाम है आपका? सावरमल सोनी। जो सावरमल जी सोनी है, इनके पास जो कॉल आया हुआ है, उस कॉल में इनसे डिमांड की हुई है कि भाई हमें कुछ दिया जाए, नहीं आपके साथ कुछ आपके परिवार के साथ गलत हो सकता है, इस तरह की कोई धमकी दी। इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज करवाया इन्होंने? हाँ मुकदमा दर्ज किया गया और इस संबंध में जांच चल रही है। जो भी इनसे इनके जो मोबाइल पे आया हुआ है उसके स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, इनसे एप्लीकेशन लेके उसको प्रोसेस में डाल दिया गया। सर इससे पहले भी मामले दर्ज हुए इस संबंध में, अब तक क्या कार्रवाई हुई? और इससे पहले एक मुकदमा अभी जस्ट दर्ज हुआ था, उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था तुरंत ही और उसमें चालान कर दिया गया। अभी जो कॉल आई है सर वो कहाँ की है? कोई इंटरनेशनल कॉल है या स्थानीय है? वो नेट कॉलिंग है। नेट कॉलिंग? हाँ। तो पुष्टि हुई है इसमें? आपने जाँच की है? अब पुष्टि तो अनुसंधान का विषय है। ये नेट कॉलिंग से आया था और रोहित गोदारा के नाम से था का कॉल, तो उसने बोला ये कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। सदाशय शहर की तारानगर रोड स्थित गांधी विद्या मंदिर की बीपीएस स्कूल के पास गुरुवार रात्रि को ट्रैक्टर टोली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद बीच रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार रात्रि को तारानगर रोड बीपीएस स्कूल के पास एक बिना नंबरी ट्रैक्टर जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए जमींदारा कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय उमेश सैनी पुत्र राजकुमार सैनी और ढाणी तेतरवाल निवासी 18 वर्षीय विजय कुमार पुत्र चुनीलाल तेतरवाल जो बाइक पर सवार थे उनको टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उमेश को गंभीर चोट होने के कारण हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। पुलिस ने उमेश सैनी के परिजन जमींदारा कॉलोनी निवासी शांति प्रकाश सैनी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि ढाणी तेतरवाल निवासी मृतक विजय कुमार 3 बहनों का इकलौता छोटा भाई था और उमेश सैनी 2 भाइयों में छोटा था।
दोनों मृतकों की शव जब घरों में पहुंची तो घरों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मृतक ITI कॉलेज के छात्र हैं।